आजकल राहुल गांधी अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं, आपने देखा होगा। कभी वो एक जो है बाइक मैकेनिक की दुकान में, करोल बाग की एक छोटी सी दुकान में घुस जाते हैं। वहाँ वो बाइक मैकेनिक के साथ बैठ करके जो है मशीन के जो एक बाइक है उसके जो है पेच टाइट करने की कोशिश करते दिखते हैं। कभी आपको वो खेत में नज़र आते हैं जहाँ पर वो धान की रोपाई कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जब वो ऐसा करते हैं, धान की रोपाई करते हैं खेत में, जब धान की रोपाई कर रहे हैं तब जो है उन्होंने झकाझक वाइट कलर की जो है टी शर्ट पहन रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं बर्बरी की टी शर्ट है, बड़ी महंगी टी शर्ट है। बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी है, महंगी टी शर्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको पहनना भी चाहिए, उसमें क्या हर्ज है। लेकिन उनके यहाँ माइक लगा है, कैमरों ने उनको घेर रखा है। तो इससे कम से कम ये तो आपको समझ में आ जाता है कि दरअसल राहुल गांधी अगर मैकेनिक के पास जाते हैं, ट्रक में सफ़र कर रहे हैं और उनके साथ एक कैमरा चल रहा है और साथ साथ जो है धान की रोपाई कर रहे हैं खेत में, और उनके साथ जो आसपास उनके कैमरामैन खड़े हैं उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे करिए, यहाँ पर कॉलर में माइक लगाए, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि दरअसल ये सब जो है कैमरे के लिए हो रहा है। और ठीक है, राजनीति में किसी भी नेता को अपनी ब्रांडिंग करने का हक है, अधिकार है। ये दरअसल राहुल गांधी की रीब्रांडिंग ही हो रही है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ। ये जो कुछ होता है राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पे चलता है, इसकी छोटी छोटी क्लिप बना करके जो है कांग्रेस सोशल मीडिया पे डालती है। तो इस तरह से ये आजकल सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन गया है लोगों को प्रभावित करने का, चुनाव जीतने का, मतदाताओं को आकर्षित करने का। और राहुल गांधी यही कर रहे हैं, और कांग्रेस राहुल गांधी की रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रही है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं कहता हूँ इसका पूरा हक है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को इस बात का हक है कि वो रीब्रांडिंग करे। अब ये रीब्रांडिंग कितनी कामयाब होगी ये जनता तय करेगी। लेकिन मैं यहाँ पर इससे पहले कि कुछ और आपको इस रीब्रांडिंग के बारे में बताऊँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इसी तरह की जो ब्रांडिंग है वो कई बार, राहुल गांधी की ब्रांडिंग कई बार हुई। आपको एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, याद कराता हूँ आपको। साल 2004 में 4-5 के आसपास राहुल गांधी खेतों में जा रहे हैं, उनके कंधे पर तसला रखा है, मिट्टी उठा रहे हैं, और वो जो है मनरेगा के तहत जो है वो बाकायदा मजदूरी कर रहे हैं। ये 2004-5 की तस्वीर है। इसी तरह की कुछ और तस्वीरें भी आपको मिलती हैं। दरअसल राहुल गांधी को कई बार रीब्रांड करने की कोशिश की गई है, और वो कांग्रेस का हक है, कांग्रेस बार बार कर रही है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। विपक्ष कह सकता है, विपक्ष कहता है कि राहुल गांधी एक ब्रांड नहीं है तो आप उसकी ब्रांडिंग कैसे करोगे। लेकिन ये बीजेपी और विपक्ष का अपना मत हो सकता है। कांग्रेस को इस बात का पूरा हक है डेमोक्रेसी में कि वो राहुल गांधी की एक नहीं 10 बार रीब्रांडिंग करें। जब तक वो उनका ब्रांड चमकता नहीं तब तक वो रीब्रांडिंग करो, उसमें क्या हर्ज है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी की जो एक पप्पू वाली इमेज बनी थी, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उस यात्रा के बाद बहुत हद तक वो अपनी जो इमेज को जो है मेकओवर करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए। तो इस ब्रांडिंग का असर तो पड़ता है। इसलिए राहुल गांधी की आजकल एक बार फिर से रीब्रांडिंग करने की कोशिश हो रही है, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन एक मुझे ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है कि ये वही कांग्रेस है कि जब नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलते हैं और वो कैमरे में आ जाता है तो यही कांग्रेसी कहते हैं देखो माँ से मिलने भी कैमरा लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, और कैमरा इनको नहीं छोड़ रहा, ये तो कैमरे के पीछे लगे रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलते हैं, देश का प्रधानमंत्री अपनी माँ से मिलेगा तो मीडिया उनको फॉलो करेगा और वो खबर बनेगी, दिखाएगा भी, उस पर आपको आपत्ति हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी जब खेत के अंदर जो हैं बाकायदा कैमरों से घिरकर शूटिंग कर रहे हैं तो फिर वो क्या है। तो भाई अगर नरेंद्र मोदी अपनी माँ के साथ आ गए तो उस पर आपत्ति करना बंद कीजिए। फिर आप जो है राहुल गांधी के ऊपर लोग आपत्ति करते हैं तो उस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मामला है कि ये इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि क्या ये राहुल गांधी की रीब्रांडिंग उन्हें प्रधानमंत्री बना पाएगी? क्या वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो पाएंगे? आज तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट ने जो मोदी सरनेम का अपमान करने के कारण जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने और उनको जो सज़ा का जो फैसला सुनाया था उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट का ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है, जिसके बाद राहुल गांधी के लिए अब 2 साल जेल में भी जाना है उनको, और वो 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो अब ये क्या है, अब 6 साल अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सके तो इसका मतलब ये है
कि वो ना तो 2024 के चुनाव में कहीं से चुनाव लड़ने के योग्य हैं, ना 2029 के चुनाव में कहीं से चुनाव लड़ने के योग्य रह जाएंगे। तो ये राहुल गांधी दरअसल अब फंस गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने जब ये पहले सेशन कोर्ट का फैसला आया था, तो कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देने में बहुत देर कर दी थी। बार बार वो कह रहे थे अभी गुजराती का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और तब कई तरह के सवाल उठे थे। खुद कांग्रेस के अंदर कांग्रेसियों ने सवाल उठाए थे कि क्या कांग्रेस के अंदर दरअसल कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे तत्व बैठे हैं जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ सकें, और राहुल गांधी को शांत करा के प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाने वाले लॉबी जानबूझ के ऐसा कर रही है। ऐसे कई सवाल उठे थे, क्योंकि जब पवन खेड़ा का मामला था तो 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने जो है उसको चैलेंज कर दिया। लेकिन राहुल गांधी के मामले में जो है हफ्तों जो वो ट्रांसलेट ही करते रहे, उसको लेकर कई सवाल उठे थे। बहरहाल ये सारी जो देरी उसके कारण उसका खामियाजा कांग्रेस आज भी भुगत रही है। कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी थी उसके कारण खामियाजा आज भी कांग्रेस भुगत रही है, क्योंकि अब राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जब उनके पास एक ही विकल्प बचा है, और वो एक विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी, उनकी सज़ा पर रोक लगा दी, तो राहुल गांधी जो हैं चुनाव लड़ पाएंगे। अगर सज़ा पे रोक नहीं लगी तो राहुल गांधी के लिए बड़े मुश्किल दिन आने वाले हैं। हालांकि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो निजी तौर पर मेरा मानना है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कांग्रेस के पास दुनिया के दिग्गज लॉयर्स हैं। दूसरी बात, जब इस देश में तीस्ता सीतलवाड़ की सज़ा पर जो है रातों रात बैठ करके अदालतें जो हैं उनकी सज़ा पर जो है रोक लग जाती है, रातों रात जज बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो है अदालतें इस हद तक जो हैं डेमोक्रेसी और बाकी सब चीज़ों के लिए इतना ओपन माइंडेड हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो है राहत मिल जाएगी। लेकिन ये अदालतों का काम है, इसमें मेरा टिप्पणी करना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अदालत फैसला करेंगी, हम कोई नहीं होते। अदालत सब चीज़ें गुण दोष के आधार पर व्याख्या करेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी के लिए दरअसल उनको वहाँ से रिलीफ नहीं मिला, तो राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। अब इसके लिए राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं, मैं ये मानता हूँ पूरी तरह से वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि गुजरात हाई कोर्ट ने उनका फैसला जो है वो उनकी सज़ा बरकरार रखी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में जो टिप्पणियाँ की वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप सीरियल ऑफेंडर हो, यानी कि ऐसा गुजरात हाई कोर्ट ने कहा आपकी सज़ा क्यों आपकी सज़ा हम क्यों नहीं स्टे दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप सीरियल ऑफेंडर हो, आपके खिलाफ 10 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, 10 क्रिमिनल केस चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और ये कोर्ट ने अपने बाकायदा जो है टिप्पणी में कहा। तो ये छोटी बात नहीं है। कोर्ट को भी लगा कि राहुल गांधी क्यों बार बार कुछ भी बोल देते हैं किसी के खिलाफ, और वो चाहते हैं कि उसके बाद कोई उनको चैलेंज भी ना करे। ये नहीं हो सकता। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि आपने जो कुछ कहा वो पूरे एक समाज को, किसी एक व्यक्ति की मानहानि नहीं कर रहा, बल्कि पूरे एक समाज को लेकर के चोट है, पूरे समाज पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सज़ा जो है नहीं रोक रहे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, वो जो कहते हैं उनको बहुत सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं उसका बड़ा व्यापक असर होता है, लोग उसको दूर तक देखते हैं। आप ये कह दो कि सारे मोदी चोर हैं, पूरी एक जाति को, पूरी आप कम्युनिटी को आप चोर कह दें, ये आप नहीं कर सकते। ये अलग विषय हो सकता है कि भाई आपको सज़ा 2 साल की होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप एक पूरी की पूरी जाति को चोर नहीं कह सकते। अगर आपने कहा है, और राहुल गांधी इस सब चीज़ों से, इन सारी फजीयत से बच सकते थे। उसका एक छोटा सा उपाय था कि राहुल गांधी ये कहते कि मैं जो है माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरी इस बात से समाज की भावनाएं हर्ट हुई हैं, मोदी समाज की भावनाएं हर्ट हुई हैं, तो मैं उनसे खेद जताता हूँ और अपने शब्द वापस ले लेता हूँ, मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मैं वीर सावरकर थोड़ी माफ़ी मांगूंगा, मैं गांधी हूँ। अरे गांधी जी ने भी माफ़ी मांगी थी, गांधी जी ने भी माफ़ी मांगी थी, राहुल गांधी खुद माफ़ी मांग चुके हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी माफ़ी मांगी थी। कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है
अगर किसी को कुछ गाली दे देता है, अपशब्द बोल देता है, तो माफ़ी मांगकर छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफ़ी मांगकर आपका कद बड़ा हो जाता है। तो माफ़ी अगर मांग लेते तो राहुल गांधी का ये मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन राहुल गांधी को उनके ऐसे सलाहकारों ने, कुछ तो राहुल गांधी खुद ही इसी तरह के हैं, और कुछ जो उनके सलाहकारों ने जो उनको घेर रखा है, वो उनको क्या सलाह देते हैं आप देख रहे हैं, उसका नतीजा क्या हो रहा है। तो उसके कारण जो है आज राहुल गांधी की जो है पूरी की पूरा राजनीतिक करियर जो है दांव पे लग गया। इसी तरह की जो सलाह राहुल गांधी के लोग देते हैं, उसके कारण राहुल गांधी एक के बाद एक ब्लंडर करते जाते हैं, और उसके कारण जो है कांग्रेस कमज़ोर होती जाती है। ये चीज़ अब राहुल को सोचनी पड़ेगी, उनके सलाहकारों को, बल्कि उनके सलाहकार तो नहीं सोचेंगे, राहुल गांधी को ही मुझे लगता है अपने सलाहकार बदलने चाहिए, क्योंकि ये जो सलाहकार मंडली है राहुल गांधी, कम से कम वो उनको सही सलाह नहीं दे रही, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस के लोग कुछ भी माने, तो राहुल गांधी आज एक मुश्किल में फंस गए हैं। और जैसा कोर्ट ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को गंभीरता से ले लिया कि राहुल गांधी के ऊपर एक नहीं 10 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कभी राहुल गांधी सावरकर के लिए कुछ बोल देते हैं, कभी पूरे मोदी समाज के लिए कुछ बोल देते हैं, कभी किसी के लिए बोल देते हैं, तो इस तरह से बार बार आप अपशब्द कहकर बहुत दिन तक आप जो है निश्चिंत नहीं बैठ सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणी को गंभीरता से ले लिया, तो आप देखिएगा राहुल गांधी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। तो आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लगा दिया, सिर्फ इस हेठी के कारण, सिर्फ एक जिद के कारण, सिर्फ भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को नीचा और उनको जो है उनका अपमान करने के कारण कि मैं सावरकर नहीं हूँ। सावरकर आप हो भी नहीं सकते राहुल जी, और सावरकर आप बनने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि सावरकर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत महान थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो किया वो आप नहीं कर सकते। तो सावरकर से तुलना करके अपने राजनीतिक करियर की फजीहत मत कराइए, और पूरे के पूरे एक मोदी समाज का अपमान मत कीजिए, और जो अपनी गलती है उसको मान लीजिए। तो मुझे लगता है मामला ठीक हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया तो ये मामला फंस सकता है। फिलहाल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।